Hello viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating Dehimta. Let's talk about use of should and would as model. Let's start with the should. Should का यूज कर्तव्य, जिम्मेदारी, सलाह, संभावना, आशा, पूर्वानुमान, नैतिक दायित्व और नम्र आदेश व्यक्त करता है. Yes viewer, we use should for duty, responsibility, advice, probability, expectations, presumptions, moral obligations and mild command. Look at these examples here. One should obey one's elders. ये हमारी ड्यूटी है. You should obey your parents. Moral obligations. The rich should help the poor. Expectations. You should work hard. Advice. You should find her in the playground. Probability. You should take care of your health. Advice. You should take care of your briefcase. Responsibility. You should complete your work every day. Mild command. Okay, you should be reading now. Probability. He should be worried about me. Presumptions. They should be anxious about us. This is also presumptions. Hope you understood that how we are using should in different manners. Conditional sentences में lest के साथ हमेशा should का यूज किया जाता है. यह एक important यूज है. Like move fast lest you should miss the bus. जल्दी करो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ. हियर लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो. ऑलराइट, इसका यूज पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. मींस फर्स्ट हम लेस्ट और उसके बाद जो पर्पस है बाय यूजिंग शुड. एंड इन द नेक्स्ट केस आल्सो इज द यूज ऑफ पर्पस. हाउ? I taught her so that she should pass. She might pass. हो सकता है कि वो पास हो जाए. I scolded him so that. मैंने उसको इसलिए डांटा that he should work hard. He might work hard. हो सकता है डांटने के बाद वो मेहनत कर ले. Should का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया. कैसे? Let's see. He should have gone by morning bus. He should have gone by morning bus. उसे सुबह की बस में चले जाना चाहिए था, but he didn't go. She should have informed me about the incident. उसे इस इंसिडेंट के संबंध में मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, but she didn't inform me. रमेश should have submitted the bill. रमेश को बिल सबमिट कर देने चाहिए थे, but he didn't submit. You should have helped me. But you did not help me. They should have learned the lesson, but they did not learn. Dear viewers, भूतकाल के ऐसे उत्तरदायित्व जो पूरा नहीं हुआ व्यक्त करने के लिए should have plus verb की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज किया गया है. These are unfulfilled past obligations. भूतकाल के उत्तरदायित्व जो पूरे होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए. रिपोर्टेड स्पीच में शैल के पास्ट के रूप में शुड का यूज. आई सेड दैट आई शुड विन अ स्कॉलरशिप. वी सेड दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक. ये रिपोर्टेड स्पीच में शैल के पास्ट के रूप में यूज किया गया है. एडवाइस के लिए यू शुड वर्क हार्ड. ही शुडंट वेस्ट हिज टाइम. शुड का यूज उचित सलाह के लिए प्रयोग में होता है, लेकिन इसमें नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन दबाव नहीं होता है. तार्किक संभावना लॉजिकल प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लाइक वन शुड बी बैक फ्रॉम स्कूल नाउ, कि अब तक स्कूल से वापस आ जाना चाहिए था. द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ. आ जाना चाहिए था किसको? ट्रेन को. मॉरल ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मींस नैतिक उत्तरदायित्वों को दर्शाने के लिए यू शुड हेल्प द पुअर. वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. तार्किक मीन्स लॉजिकल इन्फरेंस की भावना को व्यक्त करने के लिए ही वर्क्स हार्ड. ही शुड पास विद गुड मार्क्स. ही शुड बी हियर बाय नाउ. ऐसी शर्त को व्यक्त करने के लिए जिसके पूरे होने की संभावना बहुत ही कम हो. कैसे? किस तरह की संभावना? ये इफ यू शुड मीट हिम. अगर आप उससे मिले, टेल हिम, उसको बताना हिज फादर इज इल. शुड यू सी द लाइन इन द मार्केट. अगर आपको मार्केट में लॉइन दिखता है, what will you do? Okay, the last one is that should का use that clause or with clauses
में भी किया जाता है, जैसे इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि, राइट, दे शुड बी प्रेजेंट देयर। आई डोंट नो वेयर आई शुड फाइंड हिम, मुझे नहीं मालूम किसके साथ, ऑलराइट, आई शुड फाइंड हिम।